हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और आज हम लेके आए हैं डोल स्टार्टर, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। ये इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला स्टार्टर होता है और ये काफ़ी सिंपल होता है। तो आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जब भी आप कंपनी में काम करते हैं तो इस चीज़ की आपको कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो आपको जितना ज़्यादा काम आएगा उतना ही अच्छा है। तो ये काफ़ी सिंपल होता है और आपको एक बार में ही आप इसको सीख भी सकते हैं। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा तो मैं इसको प्रैक्टिकल डायरेक्ट निकाल के समझा दूंगा, लेकिन मेरे हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए, इसका हम पावर वायरिंग देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इसमें क्या होता है। तो इसमें सबसे ऊपर लगा होता है ओवरलोड रिले, फिर एक कॉन्टैक्टर और कॉन्टैक्टर के नीचे होता है कॉइल। तो इसमें यही चीज़ें होती हैं। तो ओवरलोड रिले जो है हमारा ओवरलोड से प्रोटेक्शन करता है, और कॉन्टैक्टर जो है हमारा मोटर को स्टार्ट और स्टॉप करने में मदद करता है। और जो कॉइल है, कॉइल ये कॉन्टैक्टर का ही एक हिस्सा होता है। तो इसमें क्या है कि ये झोले को ऊपर उठाती है और क्या कहते हैं, हमारा जो है कनेक्शन हो जाता है। हमारी जो पत्तियां हैं वो जो है यहाँ पे टच हो जाती है, जिससे कॉन्टैक्टर में लाइट आ जाती है और हमारा जो है लोड को पावर चली जाती है। तो सबसे पहले हम इसका पावर वायरिंग देख लेते हैं कि इसका पावर वायरिंग कैसे होता है। तो हमारा यहाँ से लाइन वोल्टेज हम ले लेते हैं, जो कि ओवरलोड रिले में यहाँ पे जुड़ जाता है। आर वाई और बी, ये 3 लाइन फेस आ गए हैं। और अब यहाँ से जो है कॉन्टैक्टर से हम लोड के लिए हमारा वायर चला जाता है। यहाँ से आर वाई और बी, ये हमारे लोड के लिए चला जाता है। तो इसका पावर वायरिंग बहुत ही आसान होता है। आप एक बार देख के ही इसको समझ जाएंगे। आपको जहाँ भी आपकी कंपनी में मिले तो इसको ओपन करके ज़रूर देखिए। आप जब इसको ओपन करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, जो हमारा कॉन्टैक्टर में 4 टर्मिनल है, तो चौथा जो टर्मिनल है और ये एक ही टर्मिनल होता है। ठीक है, ये हमारा इससे लूपिंग क्या होता है, जब हम पुश बटन को दबा के छोड़ देते हैं तो क्या होता है, हमारा जो है एक बार जो है पावर आता है और पुश बटन छोड़ने के बाद वो पावर कट हो जाता है यहाँ से। लेकिन फिर जब झूला ऊपर उठता है और ये पत्तियाँ चिपक जाती हैं तो यहाँ से हमारा पावर चालू हो जाता है। और जब तक ये लाइट नहीं जाएगी या फिर हम स्टॉप पुश बटन को नहीं दबाएंगे, तब तक ये लाइन यहाँ से चालू रहेगी। ठीक है, तो हम जो है स्टार्ट और स्टॉप पुश बटन को भी समझ लेते हैं। स्टार्ट और स्टॉप पुश बटन को समझे बिना हमें थोड़ी इसको समझने में दिक्कत आएगी। तो स्टार्ट पुश बटन को हम एनो बोलते हैं। एनो का मतलब है नॉर्मली ओपन। ठीक है, जो स्टार्ट पुश बटन होता है उसका सिंबल कुछ इस तरीके से होता है। जब हम इसको ऊपर से दबाएंगे तो ये हमारा है पत्तियाँ भिड़ जाएंगी, और ये जो हमारा स्टार्ट पुश बटन है ये यहाँ से दबाने पे एक हो जाएगा, और जैसे ही हम उसको छोड़ेंगे तो ये अपनी जगह पे फिर से चला जाएगा। ये अपनी जगह पे फिर से ऐसे ही आ जाएगा। जब हम इसको प्रेस करते हैं तो ये जो है इनका कांटेक्ट हो जाता है। और स्टॉप जो पुश बटन होता है वो एनसी होता है, उसको हम एनसी बोलते हैं, नॉर्मली क्लोज। ठीक है,
उसका सिंबल कुछ इस तरीके से होता है। तो जो है उसमें पत्तियां भिड़ी हुई होती हैं। जब हम इसको ऊपर से प्रेस करते हैं तो ये ऐसे अलग हो जाता है, ये कट हो जाता है, पत्तियों से कट हो जाता है। और जब ये पत्तियों से कट हो जाएगा तो हमारी बिजली भी कट हो जाएगी। लेकिन जैसे ही इसको छोड़ेंगे तो ये पत्तियां फिर से भिड़ जाएंगी। ठीक है। तो आप स्टार्ट और स्टॉप पुश बटन को समझ गए होंगे। अब हम इसका देख लेते हैं कंट्रोल वायरिंग कैसे करना है। तो इसका कंट्रोल वायरिंग भी काफ़ी आसान है। जो हमारी ये कॉइल होती है ये 2 फेस से चलती है, ये सिंगल फेस की भी आती है। उसमें हम इसको न्यूट्रल देते हैं एक, और एक फेस देते हैं। लेकिन ये 2 फेस की हमारी कॉइल है तो हम इसमें 2 फेस देंगे। तो हम एक फेस तो सीधा डायरेक्ट यहाँ से उठा लेंगे, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे कॉइल को दे दिया हमने। हमारा एक फेस कॉइल को आ चुका है। और जैसे ही दूसरा फेस इसमें आएगा तो हमारी कॉइल में मैग्नेट बनेगी और झूला ऊपर उठ जाएगा, और ये वाला जो है हमारा पत्तियाँ आपस में टच हो जाएगी। और पत्तियाँ टच होने से क्या होगा, हमारा जो है पावर आगे लोड को चला जाएगा। तो अब हम दूसरे फेस को देख लेते हैं। तो दूसरा फेस जो है हमने यहाँ से, जो ये ब्लू वायर है यहाँ से हमने उठाया और स्टार्ट पुश बटन के इस वाले हिस्से में दे दिया। जब हम स्टार्ट पुश बटन दबाएंगे तो ये हमारा यहाँ से करंट इधर को चला जाएगा। और क्योंकि आगे जो स्टॉप पुश बटन होता है उसकी पत्तियाँ अपने आप भिड़ी होती है, तो वहाँ से सीधा करंट निकल जाएगा और हमारी इस कॉइल को आ जाएगा। और जैसे कॉइल में दोनों फेस बनेंगे तो ये अपने आप ऊपर झूला उठ जाएगा और हमारा जो है मोटर स्टार्ट हो जाएगा। अब आप सोचोगे कि भाई जो है स्टार्ट पुश बटन को छोड़ने के बाद तो हमारा जो है कट हो जाएगा कांटेक्ट पावर से। तो जी हाँ, वहाँ से तो ये जो हमारा हिस्सा है यहाँ से तो कट हो जाएगा, लेकिन जो यहाँ पे नीचे आप देख पा रहे हो कॉन्टेक्टर में 4 टर्मिनल है, तो चौथा टर्मिनल जो होता है ये और ये एक होता है। तो ये जो है यहाँ से पावर हमारी चालू हो जाएगी। जैसे ही हम स्टार्ट पुश बटन को दबाएंगे उसके बाद हम उसको छोड़ देंगे तो यहाँ से ऊपर से तो हमारा बंद हो जाएगा, लेकिन यहाँ से पावर चालू हो जाएगा। तो ये यहाँ से चलता रहेगा जब तक कि लाइट ना चली जाए या फिर हम स्टॉप पुश बटन को ना दबा दें। जैसे ही हम स्टॉप पुश बटन को दबाएंगे तो यहाँ पे हमारा जो है कट हो जाएगा और कट होने से झूला नीचे गिर जाएगा। हमारी कॉइल वर्क करना बंद कर देगी और झूला नीचे गिर जाएगा। अब ये जब तक नहीं चलेगा जब तक फिर से हम स्टार्ट बटन को नहीं दबाते हैं। जब हम स्टार्ट बटन को दबाएंगे अब तभी ये चालू होगा, क्योंकि झूला नीचे गिरने के बाद हमारा यहाँ से भी जो है पावर बंद हो जाता है। ठीक है। अब ये यहाँ से पावर तभी चलेगा जब हम स्टार्ट पुश बटन को दबाएंगे और हमारा पावर यहाँ से यहाँ आ पाएगा। जब यहाँ से यहाँ आएगा तो हमारा फिर से ऐसे चला जाएगा। अब ये दोबारा आपको पता है जब हम स्टॉप पुश बटन दबाएंगे या हमारी लाइन जो है आगे से ही कट हो जाएगी, तो हमारा जो है फेस कटेगा। तो अब उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा इसका पावर वायरिंग और कंट्रोल वायरिंग। और ये वर्क कैसे करता है ये तो बहुत ही सिंपल है कि इसमें जो है हमें 2 फेस जो है हमारे इस कॉइल को देने होते हैं। तो एक हम डायरेक्ट जोड़ देते हैं और एक हम स्टार्ट पुश बटन से होते हुए स्टॉप पुश बटन से ले जाते हुए
इसको देते हैं। तो जैसे ही हम स्टार्ट पुश बटन दबाते हैं तो इसमें दोनों फेस पूरे हो जाते हैं और हमारी कॉइल में मैग्नेट बन जाती है और झूला ऊपर उठ जाता है और लोड को हमारे पावर चली जाती है। तो ये बहुत ही सिंपल होता है इंडस्ट्री में, और इसमें ख़राब होने के लिए कई बार इसका कॉइल जल जाता है या हमारी पत्तियां ख़राब हो जाती है। तो ये बड़ी आराम से आप चेक कर सकते हो और इसको आप चाहे तो बदल भी सकते हो। तो इसका वर्क आपको जानना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इंडस्ट्री में ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला स्टार्टर होता है, और इस स्टार्टर को जानने के बाद आप जो है भविष्य में और भी इलेक्ट्रिक के सामानों को आसानी से जानने लग जाएंगे। तो आप सबसे पहले डोल स्टार्टर को जान लीजिए। अगर आपको ये समझ में नहीं आया हो तो मैं इसको प्रैक्टिकल निकाल के दिखाऊंगा आपको और बिल्कुल आराम से समझाऊंगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।